नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भूगोल में एक चैप्टर है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र का ओवरव्यू देखेंगे कि कहां से निकली हैं और कहां पे गिरी हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी नदियां आकर के मिली, तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण हुआ, और फिर कहाँ कहाँ पे गंगा नदी का नाम अलग अलग हुआ, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिली, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। और फिर कैसे ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, हम उसके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब कि इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जानना है हमें। ठीक है, आइए। गंगा नदी की जो लंबाई है 2510 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 2525 किलोमीटर भी, यानी दोनों मिलता है, तो दोनों को याद रखिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी की लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में, कितना, 1000 किलोमीटर। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में 1000 जान लिया आपने, फिर बिहार में 405 किलोमीटर, फिर झारखंड में 40 किलोमीटर, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। फिर इस तरह से वो बांग्लादेश में निकल जाती है। ठीक है, यानी गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में 1000 और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में एक जगह है सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर, यहाँ से दो छोटी छोटी नदियाँ निकली। कौन कौन सी? बिष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी। देखिए, अभी 1-2 साल पहले धौली गंगा नदी में एक बहुत ही ज़्यादा आपदा आई थी, यानी बाढ़ आया था, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, है ना। तो उत्तराखंड में नदियों में अक्सर बाढ़ आती रहती हैं बरसात के मौसम में। तो ये दोनों नदियाँ एक जगह है विष्णुप्रयाग, यहाँ पे दोनों आकर के मिल जाती हैं, और यहीं से मिलने के बाद इनको जो संयुक्त जलधारा है, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। ठीक है, अब ये अलकनंदा नदी के नाम से बहने लगती है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल करके कर्णप्रयाग एक जगह पड़ता है, जहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है। फिर उसके नीचे आएंगे तो नंदप्रयाग में एक जगह है नंदाकिनी नदी, वह आकर के मिलती है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग एक जगह है, वहाँ पे मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है ना। और दोस्तों, ये मुख्य मुख्य नदियाँ हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। ठीक, तो 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, कौन सी नदी में आई थी? मंदाकिनी नदी में आई थी, क्योंकि जो केदारनाथ है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे है, इसको याद रखिएगा। और जो बद्रीनाथ है वह अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से ये नदी बहते बहते देवप्रयाग में आ गई। अब सुनिए, दूसरी तरफ आपका गंगोत्री ग्लेशियर है ना। गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकली है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी निकली है, और फिर उसके बाद ये आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। किससे? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जैसे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, और इस नदी का नाम, दोनों नदियों के मिलने से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा, यानी यहाँ से अब ये गंगा नदी के नाम से बहना शुरू कर देती है। ठीक है, ऊपर देख लीजिए भागीरथी नदी के बारे में थोड़ा सा। भागीरथी नदी में एक नदी आई है भिलंगाना, जो कि यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया है। इन दोनों के संगम पे टिहरी बांध बनाया गया है। दोस्तों, यह बांध इतना विशाल है ना कि जिस दिन यह बांध टूट गया गलती से भी, सोच लीजिए दिल्ली नष्ट हो जाएगी पूरी। दिल्ली क्या, उसके अलावा ये गंगा नदी का जो भी छोर है उत्तर भारत, बहुत ही भीषण आपदा आएगी, इतना पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गंगा नदी यहाँ से बहते 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 आ गई बंगाल में। ठीक है, बंगाल में आते आते दो शाखाओं में यह वितरित हो जाते हैं। एक तो बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी शाखा हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में ही अपना इधर आ जाती है। सुनिए, जब ये नदियाँ अलग अलग होती हैं, तो जब पश्चिम बंगाल में जो नदी आती है, जो पश्चिम बंगाल में बह करके उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस नदी का नाम हो जाता है हुगली। ठीक है, हुगली नदी। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, दूसरी नदी है जो भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। देखिए, गंगा नदी यहीं तक इसका नाम था, देवप्रयाग से लेकर के पश्चिम बंगाल में जहाँ तक ये दोनों अलग हुई हैं, यहीं तक गंगा नदी का नाम था। उसके बाद इस नदी का नाम हुगली हो गया, अलग हुई तो, और दूसरी का भागीरथी नाम हो गया। अब सुनिए, भागीरथी नदी बांग्लादेश में बहते बहते जब ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है,
ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इस नदी में आके मिलती है तो इस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? पद्मा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये नदी पद्मा के नाम से बहते बहते आगे बढ़ती है। तो इसी में एक नदी आती है बराक या मेघना। इसी नदी का नाम है बराक या फिर मेघना नदी, दोनों में से कोई एक नाम ले सकते हैं, ठीक। जैसे ये नदी इसमें मिलती है तो अब इस संयुक्त जलधारा का नाम हो जाता है मेघना नदी या बराक नदी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट में एकदम अंतिम छोर पे गंगा नदी किस नाम से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में? तो मेघना या बराक नदी के नाम से, ठीक है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, यानी बाएं किनारे से, यानी सहायक नदियां पूछ रहा है। तो कन्नौज में आकर के रामगंगा नदी मिल जाती है, फिर गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। दोस्तों यह महानदी नहीं है, यह महानंदा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकली है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछता है गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। एक मिनट, गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? यमुना नदी है, चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये सारी नदियाँ हैं। देखिए ये सब नदियाँ जो है ना, भले ही यमुना नदी मिल रही हैं, लेकिन यमुना नदी में मिलने के बाद जो सारा जल है, यमुना नदी तो ला करके लास्ट में प्रयागराज में ही गिरा रहा है ना अपना जल, यानी गंगा नदी में ही। तो इस तरह से ये भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हुई, ठीक है ना। तो यमुना नदी प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से संगम बना देती हैं। यहीं पे गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सोन नदी है, ये भी अपना अमरकंटक पठार से निकल करके पहुंच जाती है पटना के पास, पटना के हाजीपुर के पास, वहीं पर अपना जल गिरा देती है। यानी सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से इसका चैप्टर समाप्त हो गया। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी लंबाई कितनी है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकली हैं, किस में जल गिरा रही हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर वीडियो इसी पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद।